Assalamualaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 3 का आज हमने पढ़ना है कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के कौन से दो पार्ट्स होते हैं। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है तो इसलिए हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ओके, दो वेक्टर्स हों ए और बी और उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो ऐसे लिया जाता है ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब थीटा क्या है? जो उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं इट मींस कि आपके पास एक वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो उस वक्त थीटा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। उनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो कितने का हो जाएगा? जीरो के। तो यहां पे जब आप इसको पुट करते हैं तो हम कह सकते हैं देन ए डॉट बी का आंसर विल बी इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड। जब cos जीरो पुट करते हैं और cos जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के, तो वो ना लिखें तो 1 तो हर नंबर से मल्टीप्लाई हो तो एज इट इज वही नंबर आ जाता है। ओके, तो इसलिए अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट वही होगा जो उनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक वेक्टर आई है और इसको मल्टीप्लाई करवाएं डॉट प्रोडक्ट आई के साथ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1, सेकंड वाले की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 और cos जीरो निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो हमेशा i डॉट i 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, आई डॉट आई का मतलब बनता है एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में हो तो उस वक्त उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 1 के। सिमिलरली जे डॉट जे के एक वेक्टर y कंपोनेंट की तरफ है दूसरा भी उसी के पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 1 आएगा। k डॉट के थर्ड डायमेंशन में z एक्सिस पे अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं सेम इसी डायरेक्शन के कंपोनेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। मींस अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल कितने का होगा? 90 का। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो इसमें पुट करते हैं cos थीटा की जगह पर 90। सो a डॉट b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड एंड cos 90 पे पुट करोगे तो cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है तो वो इन सारों को 0 कर देगा। सो इसलिए a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कब? जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर है। अब देखिए जब आप आई कंपोनेंट शो करते हैं वो एक्चुअली इसको शो करता है एक्स एक्सिस के पैरेलल को और वाई डायरेक्शन में जे कंपोनेंट को हम शो करते हैं जेड डायरेक्शन में के कंपोनेंट को। इट मींस कि अगर आई डॉट जे आ जाए, आई डॉट जे मतलब एक इस डायरेक्शन में हो और एक इस डायरेक्शन में तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है। सिमिलरली अगर जे डॉट के आ जाए दैट विल बी इक्वल टू 0 और अगर के डॉट आई आ जाए तो वो भी 0 के इक्वल होगा। याद रखिएगा आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की डायरेक्शंस को बताते हैं और इनके दरमियान हमेशा एंगल 90 का होता है। क्यों? क्योंकि इन दो के दरमियान तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है और इसकी जो थर्ड डायमेंशन बनती है, थर्ड कंपोनेंट, वो यहाँ पे बनता है। अब व्हाइट बोर्ड पे वो वेक्टर नहीं ड्रा किया जा सकता तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया हुआ है। मींस इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान हमेशा एंगल जो होता है इन तीनों डायरेक्शंस में, डायमेंशंस में क्या होगा? तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कि अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसा है, लेट्स सपोज दैट इज आर वेक्टर, ये कोई आर वेक्टर है और इसका आई कंपोनेंट है x प्लस y कंपोनेंट है j प्लस और इसका k कंपोनेंट कौन सा हो गया? z है। ये इसका i कंपोनेंट, ये इसका j कंपोनेंट और ये इसका z कंपोनेंट। तो बेटे
देखना ये है आपने कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, लेट्स सपोज दैट इज अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू बीटा, और यही वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट इज लेट्स सपोज गामा। तो अगर आपने cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां से जब आप cos अल्फा फाइंड करोगे अलोंग x एक्सिस के लिए उसकी डायरेक्शन, तो वो हो जाएगी x कंपोनेंट, जो x कंपोनेंट है वेक्टर का, ये हमारे पास एक्चुअल वेक्टर है, ये डायमेंशंस को शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके। तो ये x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जब इसका cos बीटा वाला फाइंड करोगे एंगल, तो cos बीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एंड cos गामा विल बी इक्वल टू z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r वेक्टर की मैग्नीट्यूड। दिस इज r एंड दिस इज गामा। गामा जो है z एक्सिस के साथ उसके एंगल को शो कर रहा है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आपने एंगल कभी फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, एंड यू नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। अगर यहां से cos थीटा को सेपरेट कर दिया जाए तो cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड एंड b की मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आपने पता करना हो कि कितने का एंगल बन रहा है, तो आप उन दोनों को वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उन दोनों की मैग्नीट्यूड लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू इसके इक्वल पुट कर देंगे, यहां से थीटा अगर फाइंड करना पड़ जाए तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, cos यहां से इस साइड आएगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड एंड b की मैग्नीट्यूड, ओके। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने a डॉट b कैसे फाइंड करना है। तो बेटे देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है a, लेट्स सपोज दैट इज x1i प्लस y1j प्लस z1k, और एक b वेक्टर है दैट इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k, ओके। Then a dot b will be equal to x1 i वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, j वाले कंपोनेंट्स आपस में, z वाले आपस में, सो x1 और x2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 x2 प्लस i डॉट i किसके इक्वल होता है, 1 के, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y1 मल्टीप्लाई बाय y1 मल्टीप्लाई बाय y2, सिमिलरली के कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब जब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो स्केलर नंबर होंगे और उनका प्रोडक्ट भी एक स्केलर आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, ओके। तो ये जो जब आपको दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं। अगर उनके बीच में एंगल फाइंड करना पड़ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके। लास्ट में है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन अदर वेक्टर। तो प्रोजेक्शन जब आप फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। और अगर आपने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, and that will be equal to a dot b divided by a की मैग्नीट्यूड। मतलब जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड की जा रही है उसकी मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में डिवाइड होगी। तो ये दो फार्मूले भी हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होती है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस वेक्टर इज b एंड दिस इज इक्वल टू a वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। अब आप b की a के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो इस बात का मतलब बनेगा b वेक्टर का साया a पे कहां तक, कितने डिस्टेंस तक पड़ रहा है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दें तो इट मींस इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a के ऊपर।